हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने की तैयारी में होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं समता। बच्चों, क्लास 11th में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको आज फंजाई के बारे में बात करनी है। तो फंजाई में आप सभी को पता है कि फंजाई को 4 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि हैं आपके फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो आज हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इन चारों सब क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, इनका हैबिटेट क्या है और ये किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जो किंगडम आपका फंजाई है उसको उसमें डिवाइड कर दिए गए हैं, 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किंगडम फंजाई को किंगडम किंगडम फंजाई को 4 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, जो है आपका फाइकोमाइसिटीज। कौन सा है? पहला है आपका, पहले हम इस तरीके का एक बना लेंगे, फंजाई है। पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। और इसका जो सामान्य नाम है बच्चों, वो है आपका एल्गल फंजाई। सामान्य नाम उसका क्या है? एल्गल फंजाई। इसका सामान्य नाम क्या है? एल्गल फंजाई। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि वो जलीय स्थलों में पाए जाते हैं। एंड आर कहां पर होते हैं? मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, यानी कि या तो ये परजीवी के रूप में प्लांट्स पे होते हैं या ये कुछ जलीय और स्थलीय भी हो सकते हैं। इनमें जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है बच्चों? एसेप्टेट होता है और ये सिनोसिटिक होते हैं, यानी कि इनके कवक सूत्र कैसे होते हैं? पट रहित होते हैं और ये सिनोसिटिक या संकोशिकीय भी हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं? कवक सूत्र इनके अनुपस्थित होते हैं। ठीक, इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी जननांग, इनका पूर्ण विकसित होता है। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा हो सकता है, जूस्पोर्स या प्लानोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ठीक, इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है एल्गल फंजाई। ठीक है, इनके प्रमुख लक्षण क्या है? निम्न है। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है। इनके प्रमुख लक्षण निम्न है, या इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? वो निम्नलिखित है। ठीक, पहला नंबर है, ये जलीय अथवा कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के जो भी कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जलीय अथवा स्थलीय होते हैं। ये जलीय अथवा
स्थलीय होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें कवक सूत्र पट रहित या एसेप्टेट और कैसे होते हैं, संकोशिकीय होते हैं। सिनोसिटिक कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। और कभी कभी इसमें क्या होते हैं, कवक सूत्र यानी कि हाइफी जो है वो अनुपस्थित होते हैं। कभी कवक सूत्र अनुपस्थित होते हैं, कभी कभी कवक सूत्र अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें आपका नेक्स्ट लिखेंगे कि इनमें जननांग जो है वो पूर्ण विकसित होता है। इनमें यानी कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों में इनमें जननांग पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और क्या होता है इनमें, जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जनन कैसे होता है, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जिसमें अलैंगिक जनन है जो चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, चल व अचल बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, और क्या इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस कौन सा होता है, रोटी पर उगने वाला कवक, रोटी पर उगने वाला कवक, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। और कौन सा है बच्चों, अल्ब्यूगो, जो एक तरीके का क्या रोग दिखाता है सरसों के पौधे में, कौन सा, एल्ब्यूगो। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, यानी सरसों के पौधे पर ये किसमें परजीवी के रूप में रहता है। सरसों के पौधे पर परजीवी के रूप में। ठीक, उसके बाद बच्चों ये आपका फाइकोमाइसिटीज के बारे में हो गया। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, ये आपके जलीय आवासों में सड़ी गली लकड़ी पे नमम और सीलन भरे स्थानों पर होते हैं।
इनमें जो पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। फिर कवक जो है वो एसेप्टेट यानी कि अपटीय होता है और सिनोसेंट्रिक यानी कि बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन, इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो आपके मोटाइल स्पोर्स के द्वारा या चल बीजाणु के द्वारा और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में क्या होते हैं, अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं और इसमें दो गैमीट्स के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है या युग्माणु बनते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं और इन युग्मकों की जो आकारिकी होती है यानी मार्फोलॉजी होती है वो कैसे होते हैं, होमोगैमेट्रिक होते हैं यानी कि समयुग्मता दर्शाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, होमोगैमस होते हैं। और ये हेट्रोगैमस भी हो सकते हैं या इनके अंदर विषम युग्म की भी ये शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ सामान्य उदाहरण आपके मैंने बताया म्यूकर है और राइजोपस है, जो रोटी के कवक, रोटी पर उगने वाला या ब्रेड पर उगने वाला जो कवक है वो राइजोपस होता है। आपको मैंने पहले ही बताया वो ब्लैक कलर के दिखाई पड़ता है। और उसके बाद फिर अल्ब्यूगो नाम का परजीव इसमें म्यूकर आता है, फंजाई आता है जो पैरासिटिक फंजाई होता है और ये सरसों के पौधे पर पाया जाता है। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। ठीक है, जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ फंजाई है वो है आपका एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज की मेन जो लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है वो क्या कहलाते हैं, इनका जो सामान्य नाम है बच्चों वो क्या है, इनका सामान्य नाम है, इनका सामान्य नाम है आपका सैक फंजाई। क्या नाम है इसका, सामान्य नाम है सैक फंजाई। ठीक है, इनके लक्षण निम्न है, क्या है, इनके लक्षण निम्न है। ठीक है, पहला है आपका ये मृतजीवी। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये मृतजीवी यानी कि आपके सैप्रोफिटिक और अपघटक यानी डिकम्पोजर्स, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और परजीवी भी होते हैं। कैसे होते हैं, परजीवी भी होते हैं। ठीक, ये मृतजीवी, अपघटक और परजीवी होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, ये कैसे होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि आपका ईस्ट और बहुकोशिकीय होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। एक कोशिकीय होते हैं जैसे ईस्ट के रूप में और बहुकोशिकीय पेनिसिलियम के रूप में। बहुकोशिकीय कैसे होते हैं, आपका पेनिसिलियम के रूप में पाए जाते हैं। पेनिसिलियम के रूप में। ठीक है, इनमें कवक सूत्र किस प्रकार का पाया जाता है बच्चों, इनमें कवक सूत्र जो है वो आपका सेप्टेट यानी कि पटीय पाया जाता है। जब मैंने फंजाई स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कवक सूत्रों की संरचना के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि पटीय और अपटीय यानी कि सेप्टेट और एसेप्टेट जो हाइफी होते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो इनमें क्या होती है, इनमें पटीय कवक सूत्र या सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है,
एस्को माइसिटीज में कवक सूत्र एसेप्टेट होता है। कैसा होता है? एसेप्टेट होता है। सॉरी, एसेप्टेट नहीं, सेप्टेट होता है, यानी कि पटीय होता है। इसमें कवक सूत्र कैसा होता है? पटीय होता है, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों कि इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणु कोनिडिया होता है। ठीक है, इसमें जो अलैंगिक बीजाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु क्या कहलाता है? कोनिडिया। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो लैंगिक बीजाणु होता है वो कहलाता है एस्कस। ठीक है, ये लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल्स के बारे में लिखेंगे बच्चों। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स में एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है। एस्परजिलस, और क्या है? क्लेविसेप्स का एग्जाम्पल है, क्लेविसेप्स। और क्या है इसका एग्जाम्पल? न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। इन सभी का उपयोग क्या है? जैव रासायनिक और आनुवंशिक प्रयोगों में इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग कहाँ ज्यादा किया जाता है? इनका जैव रासायनिक व आनुवंशिक प्रयोगों में उपयोग। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का सामान्य नाम क्या है बच्चों? एस्कोमाइसिटीज का सामान्य नाम एस्कोमाइसिटीज का सामान्य नाम जो है वो सैक फंजाई है, जिसे आप थैली फंजाई भी कह सकते हैं। बहुत कम या विरले पाए जाने वाले ये जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि आपका यीस्ट, सैक्रोमाइसीज। यीस्ट जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सैक्रोमाइसीज है। और उसके बाद बहुत सारे बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलियम, ये होते हैं। ये बच्चों सेप्रोफिटिक, जो इनका न्यूट्रिशन टाइप होता है, जो इनका पोषण की प्रक्रिया होती है, वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, वो मृत जीवी भी हो सकते हैं, वो डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक भी हो सकते हैं, और परजीवी यानी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जो पशु विष्टा पर, यानी कि जो पशुओं के द्वारा विष्टा की जाती है उस पर जो उगते हैं वो भी हो सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम शमल रागी कहते हैं। कवक इसमें कैसे होते हैं बच्चों? सेप्टेट होते हैं, जाल शाखित होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलैंगिक बीजाणु के द्वारा होता है, और उसको क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, जो कोनिडियोफोर पे निकलते हैं ना, जो इनके विशिष्ट कवक जाल होते हैं, वो उसमें कोनिडियोफोर पे कोनिडिया बनते हैं, और ये बाहर से ही, मतलब बाह्य संरचना में ही इसके उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं ना। इसमें जो लैंगिक बीजाणु होता है, यानी कि आपका सेक्सुअल जो स्पोर होता है, उसको एस्कस बीजाणु कहते हैं, और ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। इसका जो एक वचन होता है एस्कस का, उसे आप एसाई कह सकते हैं।
और ये विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज में लगी रहती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एस्कोकॉर्प कहते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एस्कोकॉर्प कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स और आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसका उपयोग बहुत सारे जैव रासायनिक और जेनेटिक जो प्रयोगों में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसी कारण से ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे ड्रोसोफिला का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था प्लांट जगत में, उसी प्रकार से अब इस वर्ग में आने वाले मॉरेल और ट्रफल क्या होते हैं, ये खाने योग्य होते हैं, इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। इसके अंदर आने वाले मॉरेल और ट्रफल ये क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले मॉरेल और ट्रफल ये खाने योग्य होते हैं। ये कैसे होते हैं, खाने योग्य। तो बच्चों आज आप लोगों ने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में जान लिया है। अभी आपका बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज बाकी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप नेक्स्ट देखिए बच्चों। फिर आपका आता है, आपने फाइकोमाइसिटीज के बारे में जान लिया, आपने एस्कोमाइसिटीज के बारे में जान लिया, अब आपका आता है बेसिडियोमाइसिटीज। कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग सारा जब आप अभी पढ़ रहे हैं तब तो आपको इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बाद में सोचने की कोशिश करेंगे तब आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पॉइंट वाइज कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपको लर्न रहे, याद रहे चीजें। इसका बेसिडियो माइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, इसका सामान्य नाम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है क्लब फंजाई। इसका कॉमन नेम क्या है, क्लब फंजाई। ठीक, इसके मूल लक्षण क्या हैं, इसके मुख्य लक्षण हैं, ये स्थलीय और इसमें कवक सूत्र कैसे होते हैं, सेप्टेट या पटीय होते हैं। ये स्थलीय होते हैं, इनमें कवक सूत्र कैसे होते हैं, यानी हाइफी कैसे होते हैं, कवक सूत्र पटीय यानी कि सेप्टेट होते हैं। कवक सूत्र कैसे होते हैं, पटीय यानी कि सेप्टेट होते हैं। ये कहां कहां पे उग सकते हैं, ये आपके मिट्टी में, जो आपकी लकड़ियों की लॉग होती है जिसे आप लट्ठा कह सकते हैं, लट्ठे में, लट्ठों में, वृक्ष की शाखाओं पर, वृक्ष की शाखाओं पर, और कहा सजीव पादप के अंदर भी परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक, कहां पे, सजीव पादप के अंदर भी, पादप के अंदर परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये क्या होते हैं, इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं, और इसमें कायिक जनन होता है जो खंडन विधि के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, कायिक जनन होता है, इसके द्वारा होता है, खंडन विधि के द्वारा, विधि द्वारा। ठीक, और इसके मूल लक्षणों में क्या है, इनमें लैंगिक अंग तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी होती है, और वो किस तरह से होती है, अलग स्ट्रेनो वाली दो कायिक
दो अलग अलग स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं या अथवा, ठीक है, दो जीन प्रारूपों के संलयन से होती है। दो जीन प्रारूपों के संलयन या फ्यूजन से होती है। ठीक है, इसके बाद और क्या करना है बच्चा, इसमें क्या होती है, ये द्विकेंद्र की होते हैं और इसमें बेसिडियम बनते हैं लास्ट में, जिससे क्या होता है, कैरियोगेमी और मियोसिस होता है और इसके कारण 4 बेसिडियम जीवाणु बन जाते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के मूल लक्षणों के बारे में जाना। आपको मैं ड्यूटेरियोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये बाकी रह गए हैं, तो ये हम अगले सेशन में जान लेंगे। और उसके बाद हमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और उसके बाद वायरसेस, विरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में जानना है। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें।